धन्यवाद आप सबका आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारे सेंट लुइस स्थित मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स के स्टूडियो ऑडियंस भी हमारे साथ हैं। आपके यहाँ आने का धन्यवाद। आज मैं फिर आपसे क्षमा के बारे में बात करूंगी। इसके बारे में हमने कल से चर्चा शुरू की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो प्रोग्राम देखा होगा। अगर नहीं तो मैं उसका थोड़ा सारांश बताती हूँ। जानते हैं कितने लोग आज पीड़ित हैं और ये सब वर्षों से इसलिए हो रहा है कि वो क्रोधित है और उन्होंने कड़वाहट भर रखी है। पर क्षमा न करना आपके लिए दुख को आमंत्रित करता है। इससे वास्तव में कुछ नहीं होता उसका जो आपके साथ गलत करता है, पर आपको आहत करता है। इस शिक्षण का आधार वाक्य है कि हमें जरूरत है अपने आप पर अनुग्रह करने की। अगर आप कल देख रहे होते, मुझे आशा थी कि आप उसे अपने मन में जगा चुके होते। अगर नहीं तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे आज भी झपट ले। अगर मैं क्षमा करने को कहूँ तो ये उपयुक्त नहीं लगता। आप सोच सकते हैं, नहीं जानते उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। आप नहीं जानते उन्होंने मुझे कितना आहत किया। और ये सच है, मुझे पता नहीं, पर ये अच्छे से मालूम है कि विभिन्न लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक किया। और जानते हैं ये ऐसा है कि जैसे हम लोगों के साथ रिश्ता बनाने जा रहे हैं और कभी कभार दुख मिलता है। मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको आहत और असंतुष्ट होने के लिए भी तैयार होना होता है। दूसरा विकल्प है स्वयं को अलग कर लेना और किसी के लगाव से न बंधना, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं जब वो आहत होते हैं तो निर्णय लेते हैं। खैर, मैं उस चीज में कभी शामिल नहीं होऊंगा। हो सकता है आप गिरजे में आहत हुए हो सकता है आप कहीं और आहत हुए हो। आप शादीशुदा थे, आप बहुत आहत हुए। जानते हो, मैं आदमियों पर आगे कभी भरोसा नहीं करूंगी, मैं औरतों पर आगे कभी भरोसा नहीं करूंगी। पर हम फिर वही बात कर रहे हैं जो हम कल कर रहे थे। यीशु ने कहा था वो आए थे ताकि हमारे जीवनों में इतना भरपूर आनंद हो कि वो बहने लगे। मेरे विचार से ये महत्वपूर्ण है कि आज अनुभव करें आप कि यीशु आए थे ताकि आप जीवन का आनंद उठा सके। और आप जीवन का आनंद नहीं उठा सकते अगर आप में कड़वाहट भरी है, नाराजगी है, क्षमा नहीं है और मन में पश्चाताप नहीं है। कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं और वो कहते हैं, खैर जानते मैं मदद नहीं कर सकता, मैं भावुक हूँ। खैर, आप जानते बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 13 में जब वो बात करती है प्रेम की कि प्रेम भावुक नहीं होता, तो हमें जरूरत है इस पर जीत पाने की और उसे बहाने की तरह इस्तेमाल न करें। हम कठोर हृदय नहीं बन सकते और ना ही इतने संवेदनशील हो सकते हैं कि हम हर समय झूठ पर टिके नहीं रह सकते। इसलिए अपने पर अनुग्रह करो क्षमा करके। कल की बात है, मैंने एक फिजूल खर्च करने वाले बेटे की बात शुरू की थी लूका 15 में। मैं आज उसी पर आना चाहती हूँ आज, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वास्तव में महत्वपूर्ण पाठ है जो मैं सिखाऊंगी। सर्वप्रथम हम इसे फिजूल खर्च वाले बेटे की कहानी के नाम से जानते हैं, पर ये उतनी ही बड़े भाई की कहानी भी है। और मेरे अनुभव के अनुसार मैं फिजूल खर्च करने वालों का बेटा बनना चाहूंगी बनस्ब बड़ा भाई बनने की। ईमानदारी से मेरे बड़े भाई का व्यवहार धार्मिकता का पुट लिए हुए था। मैं तुमसे बेहतर हूँ और मुझे आशीष मिलनी चाहिए, पर तुम दूसरी ओर अपने पापों की वजह से तुम कुछ पाने योग्य नहीं। अगर आप कहानी से परिचित नहीं तो मुझे जल्दी से उसका सारांश बताने दीजिए। किसी आदमी के 2 पुत्र थे। ये शुरू होती है लूका 15:11 से। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। मुझे मालूम है कैसे जब हम छोटे होते हैं हमेशा शुरुआत मांगने से करते हैं। पिताजी मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। मुझे यकीन है अगर आपके छोटे बेटे हैं तो आप सुनते होंगे कई बार हर दिन और चाहते होंगे कि मैं इसका कान मरोड़ूं। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मेरा मेरा मेरा, मुझे दो, मुझे दो, मेरा 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 मेरा। और उसने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वो मुझे दे दो। और पिता ने उसकी बात मान ली। मुझे विश्वास है वो दरअसल ऐसा करना नहीं चाहता था। बेटे ने आधी संपत्ति बटोर ली और दूर देश चला गया और उसे उड़ा दिया। कंगाल होकर वो सुअर चराने का काम करने लगा। वो सुअरों के साथ सोता और सुअरों के साथ ही खाता था। तब बाइबल कहती है कि वो अपने आप में आया, उसका दिमाग ठीक हो गया और उसने कहा, मेरे पिता के यहाँ कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आपको खुशी होती है ना जब आप देर आए दुरुस्त आए ऐसा कुछ सुनते हैं? आप में से कितने ऐसे हैं? भले ही लेट हो जाए। दूसरे अवसर का नाम ही परमेश्वर है। और तीसरा, वास्तव में अगर आपका दिल शुद्ध है तो परमेश्वर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपने परमेश्वर को निराश किया है और अब आपको बहुत देर हो चुकी है, तो बताना चाहूंगी कि शैतान आपसे झूठ बोल रहा है। कभी लेट नहीं होता। वो नौजवान अपने आपे में आया और उसने कहा, मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा। अगर आपने कभी
परमेश्वर की सेवा की है और आप पुनः पापों की ओर फिसल गए हैं, शैतान आपसे झूठ कह रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। याद रखिए, वो झूठा है और मैं बता रही हूँ, आज ज्यादा देर नहीं हुई है। परमेश्वर खुली बाहों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस तरह वो पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। उसने कहा था, मैं अब योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। वो अपने पिता के पास आया और बोला, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लो। खैर, यहाँ बहुत सारे संदेशों की श्रृंखला बनती है, दे दो और रख लो। सुअर खाने की यात्रा दे दो पर आपको विजय दिलाएगी। यह आपको स्वार्थी और स्वयं केंद्रित दे दो से बाहर निकाल कर पहुंचाती है। ये प्रस्तुत है, परमेश्वर जैसा चाहते हो मुझे बनाओ, मैं आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूं। यदि आप पुनः संघर्ष कर रहे हैं, आधे रास्ते में परमेश्वर के दीवाने होते हैं क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं आप अपनी प्रार्थना को थोड़ा बदल देते और बनस्बत दे दो की जगह कहते आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, मुझे क्या करना है बस वो बताओ, क्योंकि ऐसे कोई भी बेहतर जगह नहीं परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहने की। आमीन। शुरू में ये थोड़ा परेशानी का सबब बन सकता है, पर भीतर आपको आराम मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसने पश्चाताप किया और पिता ने उसे क्षमा कर दिया। अब ये सुनिए, पिता तुरंत एक पार्टी देता है। जानते हैं, अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, आपको एक पार्टी मिलेगी स्वर्ग में। और अगर आप यीशु के पास आते हैं, यीशु के जरिए परमेश्वर के पास पहली बार आज, तो स्वर्ग में एक पार्टी होगी। वास्तव में मैं सोचती हूँ, अगर आप उन लोगों को क्षमा करने को तैयार हो जाते हैं जिनके आप दीवाने हैं, तो स्वर्ग में एक पार्टी होगी आज ही। तो मेरे विचार से हमें स्वर्ग में पार्टी करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप सोचते हैं ऐसा हो सकता है एक पार्टी? तो वो उठकर अपने पिता के पास चला और पिता ने पार्टी देने का निर्णय लिया। उसने अपने दासों से कहा, झट से एक अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। अच्छे से अच्छे वस्त्र उस आदमी को दिए जा रहे हैं जिसने सब कुछ गलत किया। न केवल छोड़े हुए वस्त्र बल्कि सर्वोत्तम वस्त्र उसे निकाल कर पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पांवों में जूतियां पहनाओ, क्योंकि मेरा पुत्र फिर जी गया है। परंतु उसका बड़ा भाई, यहाँ पर देखते हैं, उसका बड़ा भाई, ओ गंध मारता बड़ा भाई, वो खेत में गया हुआ था। जब वो घर आते हुए घर से निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने की आवाज सुनी। और देखिए, आप उन लोगों को फौरन पहचान लेते हैं जिनके स्वभाव में पार्टी करना ही नहीं होता। धार्मिक आत्मा आपको हर आनंददायक चीज से दूर रखेगी, क्योंकि परमेश्वर के साथ आपकी हर वस्तु बन जाती है। आप कितने अच्छे हैं और दूसरे कितने बुरे हैं, और हम किसी वस्तु का आनंद नहीं उठा पाते। तो उसने अपने दासों में से एक से कहा, मैं ये क्या सुन रहा हूं? ये क्या हो रहा है? क्या आपको उसके स्वभाव में कड़वाहट नजर नहीं आ रही? ये गाना बजाना क्या है? ये पार्टी कैसी है? कितना काम बाकी पड़ा है। मैं पूरा दिन खेत में काम करता रहा, किसकी हिम्मत हुई पार्टी देने की? और उसके पूछने पर उस दास ने उससे कहा, तेरा भाई घर आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। उसने उसे नए वस्त्र दिए हैं और उसे अंगूठी पहनाई। हम उसका जश्न मना रहे हैं। और तब हम देखते हैं अंदर के गहरे व्यवहार को, जो न केवल इस बड़े भाई में बल्कि कई लोगों में जो आश्रयलेता, कड़वाहट, नाराजगी में पाया जाता है और उसकी मौजूदगी का पता भी नहीं होता। तो आज मैं आपसे बात करूंगी उन तरीकों को ढूंढने की जिससे आपके अंदरूनी स्वभाव का पता चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, जब आप में बड़े भाई जैसी मनोवृत्ति हो और आप एक परिवार में हैं पर घर में नहीं, इसका मतलब आप गिरजा जा सकते हैं पर आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं उठा पाते। आप आधिकारिक तौर पर गिरजे का हिस्सा हैं। आप अपने आप को ईसाई कहते हैं। आप गिरजा जाते हैं, आप हर चीज सही करते हैं, यहाँ तक कि गिरजे में सेवा करते हैं, गिरजा का काम करते हैं, आप देते हैं, शास्त्र वचनों को उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन मन में ये एक समस्या है। ये दिल की मनोवृत्ति है और परमेश्वर दिलों का परमेश्वर है। इसलिए बाइबल नीति वचन 4 में कहती है, हृदय में कर्मठता जगाओ, क्योंकि इसी में से जीवन के मुद्दे बाहर आते हैं। मेरे ख्याल से परमेश्वर चाहेगा किसी नौजवान ईसाई को, जिसका अभी भी काम वासनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं, के साथ व्यवहार रखना चाहेगा।
उसे दुरुस्त करने के लिए, बढ़ने में मदद के लिए, न कि उसे वो रोजाना गिरजा जाता देखे और अपने आप 30 वर्षों से ईसाई कहता रहे, और जिनमें कड़वाहट, नाराजगी, अक्षमता, परख, आलोचना की भावनाएं और हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर मानते कौन जा सकता है परमेश्वर के पर्वतों तक? बाइबल कहती है वही जिसके हाथ और मन दोनों साफ हैं। साफ सुथरे हाथ ही काफी नहीं हम उससे साफ सफाई प्रक्रिया कहते हैं, पर वो मन है जो आपको पकड़ेगा। तो उसने भीतर जाना न चाहा, वो बाहर खेत में रहा। अगर आप आगे इस कहानी को पढ़ते हैं, पिता उसे बाहर आकर मनाने लगता है। वो कहता मैं भीतर नहीं आऊंगा। क्या मैं आज कह सकती हूँ कि अगर आप ऐसी कड़वाहट, नाराजगी और क्षमा न करने पर बने रहते हैं तो आप भीतर जाने में असमर्थ होंगे, क्योंकि ये आपको दूर रखेंगे परमेश्वर की निकटता से। अपने आप अनुग्रह करो क्षमा करके। ऐसा कुछ भी अद्भुत नहीं जितना परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। आज मैं स्टूडियो आ रही थी, मैं बाइबल के कुछ शास्त्र वचन का ध्यान कर रही थी जो बताते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी मूल्यवान है। जो सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल की छत्र छाया में रहता है वो स्थिर और जमा रहता है और सर्वशक्तिमान के अनुग्रह की छाया में रहता है, जिसकी शक्ति के सामने कोई शत्रु नहीं ठहर सकता। सदा सुरक्षा रहती है परमेश्वर की उपस्थिति में। और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं गिरजा जाने की बात नहीं कर रही और न पुस्तक में से कुछ गीत गा रही हूँ और ना ही मुझे हाल में कुछ पता चला और फिर घर प्रस्थान कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की। और मेरे लिए अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने जा रही हूँ तब हमें भी उससे अपनी मनोवृत्तियों से निपटने देना चाहिए और उसकी उपस्थिति का आनंद लेना चाहिए। क्या आप सच में सोचते हैं कि बड़ा भाई खुश था? शायद हाँ, थोड़ा सा। आपको कोई देख रहा है और आप कर रहे हैं। मेरा आनंद कहाँ गया पता नहीं। मेरे आनंद को क्या हो गया? क्या जानते हो क्या, कभी कभी कोई चीज कहीं अटक जाती है जिसे बाहर आने की आवश्यकता है। वो परिवार में था पर घर में नहीं था। ऐसे कितने ही लोग हैं आज यहाँ पर। हमें परमेश्वर की उपस्थिति की महत्ता समझनी होगी। वो क्रोधित था, वो बहुत ज्यादा क्रोध से भरा था। जानते हैं, आप क्रोध को चख सकते हैं। वो आपको कड़वाहट भरी भावना सा कड़वा लगेगा। आपका मुंह बन जाएगा जैसे आप किसी को क्रोध में देखते हैं जिस पर आप क्रोधित हैं। पर क्या आप जानते हैं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। आप ऐसे रह सकते हैं। दरअसल देखा जाए तो मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और हम देखेंगे क्षमा पर कुछ, और ये एक प्रेरणा होगी। मुझे यकीन है आपको और अधिक प्रोत्साहित करेगा ये। और फिर हम चर्चा करेंगे उन तरीकों की जिनके जरिए आप क्षमा न कर पाने का निर्देश दे सकते हैं। आइए एक नजर डालें एक पति और पत्नी की कहानी पर जिन्होंने एक दूसरे को क्षमा करने की ठानी, उस जख्म से दूर जो उन्हें शादी ने दिया था। एक नजर डालते इस पर। नहीं। मेरी बारी। मैं शादी से नाखुश नहीं थी और मैं अचंभित रह गई जब शत्रु ने प्रवेश किया और मुझ पर दबाव डाला किसी और की तरफ आकर्षित होने के लिए। वो कुछ भी करने जाती तो वो हमेशा वहां मौजूद होता। मुझे ये अजीब सा लगता। मैं ये सब स्वीकार नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हमारे साथ अलग होने जैसी कोई चीज नहीं हुई क्योंकि उस समय हमारा बेटा बहुत छोटा था, 2.5 साल का। ट्रेवर ही असली जड़ था। मैं साप्ताहिक पापा नहीं बनना चाहता था। इसलिए हमने एक आपसी समझौता किया। हमने साथ काम किया, अपने आर्थिक मामलों को सुलझाया और यकीनन हम दोनों ने बेटे की भी देखभाल की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई परिवार करता है। बस फर्क यही था कि हम मम्मी डैडी की तरह नहीं थे। ये प्रेम संबंध 7 साल चला और फिर सब बदल गया। दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला सी घटी डेबी के 3 करीबी दोस्तों के साथ। उसने उसे अपने जीवन का पुनः मूल्यांकन करने के लिए बाध्य किया। उसने अपने इस संबंध के अंत का निर्णय लिया और स्कॉट के पास पहुंची। जब डेबी ने मुझे बताया कि वो शादी को एक और मौका देना चाहती है, मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, हाँ ठीक है, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? इतने समय बाद क्यों कर रही हो ऐसा? जैसे ही डेबी ने बताया कि वो शादी को एक और मौका देना चाहती है, स्कॉट ने कहा उसका अफेयर एक प्रतिशोध था उन पीड़ाओं का जो उसने दी थी। मैंने यही किया था। भले ही वो, खैर मेरा मतलब मैं वहीं बैठकर सही या गलत के बारे में सोचता रहूं, ये गलत था। उसने मुझे अधिक आहत किया जितना कि उसने मुझे आहत किया।
मैं ये कहूंगी कि हालात बहुत बिगड़ गए थे। मैंने अपने पति का वो रूप देखा जो मैंने उस वक्त भी नहीं देखा था जब मेरा किसी और के साथ संबंध था। उस उग्रता और अस्वीकृति को सहन करना सचमुच मुश्किल हो गया। तब जाकर डेबी एक पादरी से मिली जिन्होंने उसे शादी पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पति भी इस बात में तुमसे सहमत हो। तुम और परमेश्वर इस शादी को बचा सकते हो। उन्होंने मुझे आशा बंधाई। मैं जानती थी मैं इसे अभी भी बदल सकती थी ताकि हमारा परिवार हमेशा के लिए अलग न हो जाए। उन्होंने घाव पर मरहम लगाने और क्षमा करने की यात्रा आरंभ की, जिसे पूरे होने में 2.5 वर्ष लगेंगे। ये रोजाना की प्रक्रिया थी, जहां उसे स्कॉट की उग्रता का सामना दयालुता से करना था। वो मेरे प्रति बहुत दयालु थी। मेरे विचार से उसका मुझ पर असर हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता था। हमने परमेश्वर को आगे रखना सीखा और एक दूसरे को अपने से पहले। अपनी 20वीं सालगिरह मनाने के लिए स्कॉट और डेबी ने अपनी शादी के वचनों को फिर से दोहराया, पर अभी भी क्षमा का एक अंतिम काम बाकी था, पूरी तरह सामान्य होने के लिए। मैं उससे टीवी पर क्षमा मांगने जा रहा था। मैंने जो कुछ किया था वैसा पहले कभी नहीं किया था। मेरा अफेयर मैं अपने अफेयर के लिए क्षमा मांगने जा रहा हूं। मैं शर्मिंदा हूं उससे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे एक आदमी की तरह चीजें करनी चाहिए थी जिनकी जरूरत थी परिवार को जोड़ने के लिए। डेबी सॉरी। I love you. परमेश्वर सब अच्छे के लिए करते हैं। हर चीज, हर गलत चुनाव, हर गलत निर्णय जो आप लेते हैं, भले ही आपने उसमें जीवन लगा दिया हो, परमेश्वर फिर उसे पलट सकते हैं और हमारे भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्षमा मांगने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। क्षमा पर ये सबसे सशक्त कहानियों में से एक है जो मेरी नजरों से गुजरी है। और कितना अद्भुत था ये कि एक इंसान नेशनल इंटरनेशनल टेलीविजन पर आने का इच्छुक था, आंसुओं भरे चेहरों के साथ अपनी पत्नी से क्षमा मांगने का। आप जानते हैं, अक्सर हम सिर्फ ये देखते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, पर हम ये नहीं देखते हमने क्या किया। हमें वास्तव में देखना चाहिए कि हमने क्या किया है, भले ही किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो। और यही समस्या हम देखते हैं छोटे और बड़े भाई की इस कहानी में। हाँ, छोटे भाई ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी संपत्ति लुटा दी। औरतों के चक्कर में उसने सब कुछ खो दिया। मुझे यकीन है वो पीता भी होगा, उसने जुआ भी खेला होगा, उसने सारी वो चीजें की जो गलत थी। पर वो चीज जो बड़े भाई ने नहीं देखी वो थी उसकी गलत मनोवृत्ति। क्योंकि परमेश्वर जो हमें करने को कह रहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और यही हम सब गड़बड़ा जाते हैं और अनेक बार हम उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करते। मैं आपको लूका के उस मंजर पर ले जाना चाहती हूँ जहां बड़े भाई ने कहा, जब लड़का घर आया उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। पर बड़ा भाई क्रोध से भर गया। ये छोटा सा गुजरना मात्र नहीं था। और जिस चीज का मैं एहसास कराना चाहती हूँ ये है कि पहला अवसर नहीं था कि वो छोटे भाई पर क्रोधित हुआ हो। अगर उसने अंदर रोष भरा था तो मुझे लगता है कि जीवन का ज्यादातर भाग उसने रोष में ही गुजारा था और ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर उससे जलन महसूस करता। या हो सकता है छोटा होने की वजह से उसे लगा कि ये उसका हक या वैसा कुछ। और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह जीते हैं, तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो और मुझसे ज्यादा देते हो और आपको मालूम है हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उसके पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और तय किया कि वो भीतर नहीं जाएगा। उसने कहा, मैं इस पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। जानते मैंने क्या पाया है? परमेश्वर पार्टी दे रहा है, भले ही आप जाएं या ना जाएं। मुझे तरस आता है इस बड़े भाई पर। मेरा मतलब उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि मैं भी इसी तरह थी और मैं इसे कई लोगों को जानती हूँ। ये पहला मौका नहीं था कि उसे क्रोध आया
और कौन जाने, शायद उसका क्रोध बहुत पहले से ही भीतर सुलगता रहा और उसे इसका पता ही न चला हो। मेरे ख्याल से बहुत बार हम फला व्यक्ति पर क्रोधित होते हैं, पर वास्तव में पता ही नहीं होता, हम स्वयं पर क्रोधित होते हैं। आपकी अपने साथ कैसे गुजरती है? शायद आप अपने बॉस पर गुस्सा हो, इस पर गुस्सा हो या उस पर गुस्सा हो, या आप अपने आप पर गुस्सा हो, या फिर आपको परमेश्वर के बुलावे की आवश्यकता है क्षमा प्राप्ति के लिए। परमेश्वर में पूर्ण नहीं हूं और मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, अगर आप मुझे क्षमा कर दें तो मैं उन्हें मान लूंगा। और जानते हैं, जब आप परमेश्वर की क्षमा पाते हैं आप मुक्त हो जाते हैं, उसे मुफ्त में देना। तब पिता बाहर आया और उसे भीतर आने के लिए मनाने लगा, पर वो भीतर नहीं गया। मैं लगभग महसूस कर सकती हूँ परमेश्वर को लोगों को सफाई देते हुए आज। कृपया 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 सारी गड़बड़ियों को जाने दे, उसे जाने दो ताकि तुम भी जी सको। मैं अपने बेटे को तुम्हारी खातिर मरने को भेज चुका हूं, कृपया उसे जाने दो। और क्रोध मत करो, अपने पर अनुग्रह करो क्षमा करके। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी बकरी का एक बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, देखा वो अब उसका भाई भी नहीं, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, तुमने क्या किया? उसके लिए बछड़ा कटवाया। खैर, यहां बहुत सी चीजें हम देखते हैं जिसने उसे नाखुश किया। हमें निश्चित करना होगा कि हम उन्हें पहचानना सीखें। सबसे पहले हम घर में नहीं जाएंगे, खास तौर से पिता की उपस्थिति में। दूसरे, वो क्रोधित था। तीसरे, ऐसी चीजें हो रही थी जो उसे पसंद नहीं थी क्योंकि वो नियंत्रण में नहीं था। उसे पार्टी नहीं मनानी थी। कौन दुस्साहस कर सकता है पार्टी देने का? उसे छोटे भाई को नहीं आने देना था। अगर वो निर्णय लेने लायक होता वो वापस नहीं आता। खैर, जानते हैं क्या, बहुत बार चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और परमेश्वर को परवाह नहीं होती कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि उसके पास योजना है जो हमारी योजना से ज्यादा बेहतर है। वो न बदलेगा न अनुकूल करेगा। वो अपनी भावनाओं को अपने पिता के सामने स्वीकार नहीं करेगा, उसकी इच्छा और बुद्धिमत्ता के सामने। उसके अनुसार उसके विचार ज्यादा सही थे। जो उसका पिता कर रहा था उसे ईर्ष्या थी। 10 आज्ञाओं में से एक, लालच में नहीं पड़ना चाहिए। उसकी चाह न करो जो किसी और के पास है। खैर, इस नकारात्मक भावनाओं की जड़ क्या थी? हर वस्तु की जड़ होती है। आप जानते हैं, बिना जड़ के फल नहीं आते। हमें जड़ों को ढूंढना सीखना होगा। आप क्या महसूस करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान न दे, बल्कि अपने आप से पूछे क्या महसूस कर रहे हैं, इसकी जड़ क्या है। अपने भाई पर केवल क्रोधित था और वास्तव में शायद था भी नहीं अपने पिता की और उसका क्षमा का भाव था। वो भाई पर केवल क्रोधित था, पिता पर भी वो क्रोधित था, कड़वाहट से भरा और अपने पिता से नाराज था भाई की आशीष के लिए। क्या आपने किसी और की आशीष के लिए नाराजगी जाहिर की है? ओह, बिल्कुल की है, पर वो उसके योग्य पात्र नहीं। परमेश्वर, क्या आप भूल गए? मेरा मतलब, वो उतनी प्रार्थना नहीं करते जितनी मैं। आखिर हर समय क्यों गिरजा जाऊं जबकि वहां से कुछ नहीं मिलता, और यहाँ आप उन्हें अधिक आशीष देते हैं जिसकी मुझे जरूरत है। जानते हैं, ऐसा कई बार होता है। मेरे विश्वास के अनुसार कई बार परमेश्वर हमारे सामने वो किसी उद्देश्य से करते हैं, हमारे क्रूर और कड़वे स्वभाव की और ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि ये व्यवहार छुपे रह सकते हैं। वो छिपने में होशियार है और परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें ढूंढे। कई बार हमारे यही प्रयोग और कष्ट साधन बन जाते हैं अपने आप को पाने के, क्योंकि आप अपने वास्तविक रूप को अच्छे वक्त नहीं देख पाते। हमारी अपनी परख तब होती है जब हम पर मुश्किलें आती हैं। वो कड़वाहट और नाराजगी से भरा था क्योंकि पिता ने उसके भाई को आशीष दी थी और वो स्वयं धर्म और अहंकारी था। ये बेहद खराब मनोवृत्ति है। और जानते हैं, बहुत बार स्वयं का उड़ा हुआ गर्व ही कारण बनता है हमारे किसी पर क्रोधित होने का। खैर, ऐसा नहीं होगा, नहीं लगता उन्होंने किया था। तब हम उन लोगों का क्या करें जिन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता। कभी आपने ध्यान दिया था? जानते, अगर मैं आप पर गुस्सा हूं तो उसकी वजह आपका मेरी जरूरतों के प्रति संवेदनशील न होना, और मैं इसे न्यायोचित ठहरा सकती हूँ। ये कहकर खैर आपको समझना चाहिए था कि मैंने क्या अनुभव किया था और कितनी बार
मैं दूसरों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील रहा हूं। क्या जानते हैं, ऐसी सीखों का इस विषय पर कोई अंत नहीं, क्योंकि ये बहुत 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 अहम है और मैं आपसे हर चीज नहीं कह सकती, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे आप अपनी जरूरतों के अनुसार सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पर पहले आपके लिए प्रार्थना है। पिता, यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करती हूँ, यहाँ उपस्थित और टीवी एवं नेट पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए उन पर अनुग्रह बना रहे, ताकि वे उसे जाने दें, उसे बस जाने दें, बस जाने दे, यीशु के नाम पर, आमीन। परमेश्वर का आप पर आशीष बना रहे। देखते रहिए कुछ और जानकारियों के लिए। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित